हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स का पर्सनली मैसेज आता है मेरे पास, जो हमारे बच्चे को अगर लूज मोशन लगे तो हमें उस टाइम क्या खाना देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो अथर्वा की लूज मोशन जब भी लगता था, मतलब हमारी जो बच्चे हैं, इस बच्चों में लूज मोशन कॉन्स्टिपेशन दोनों ही लगा रहता है। कभी देखेंगे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया और कभी देखेंगे पॉटी इतना लूज हो गया अचानक से, एकदम से। कुछ मतलब ये नहीं समझ आता है हमारा बच्चे को एकदम से पॉटी कैसे लग गया। तो जब भी लूज मोशन लगता था, मैं पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाती थी, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट अथर्वा को जो डॉक्टर देखता है उनके पास लेके जाती थी। तो उन्होंने जो जो डाइट मुझे देती थी, जो डाइट फॉलो करती थी मैं घर पे, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब भी अथर्वा को लूज मोशन लगता था, मैं क्या देती थी, डॉक्टर से पहले ही जाके मैं पूछता था मैम उसको क्या खाना देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोलता था जब तक लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा है उसको फ्रूट नहीं देना, एप्पल सेब नहीं देना, डॉक्टर बोलता था। तो मैं बोलता था घर का, तो बोलता था नहीं देना। तो मैं जब भी अथर्वा को लूज मोशन लगता था कोई फ्रूट नहीं देती थी, मतलब कच्चा फ्रूट, सलाद कुछ भी नहीं देती थी। और मीठा चीज़ें बिल्कुल नहीं देती थी। तो मीठा चीज़ें नहीं देना, कच्चा फल फ्रूट और सलाद नहीं देना। और बच्चे को क्या देना है, फल के अंदर केला दे सकता है। तो अथर्वा को फल के अंदर डॉक्टर ने बोलता था पक्का केला दे दो, या कच्चा केला भी आप बॉयल करके मैश करके चावल के साथ वो भी दे सकते हो, कच्चा केला की सब्जी भी दे सकते हो। और पक्का केला मैश करके दूध के साथ भी दे सकते हो। ऐसे तो जब लूज मोशन होता है दूध का प्रोडक्ट अथर्वा के लिए मना करता था, मतलब कोई भी दूध वाला चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट नहीं देना है अथर्वा की। क्यों, हर एक लोगों के लिए, बच्चे के लिए, बड़ों के लिए भी डेयरी प्रोडक्ट मना रहता है जब लूज मोशन लगे। तो अथर्वा को थोड़ा सा मुश्किल था, वो बनाना ऐसे काट के च्यू करके नहीं खा सकते थे, तो उसको मिल्क बनाना शेक दे देते थे। ड्राई फ्रूट नहीं देना जब बच्चे को लूज मोशन लगे। तो आप क्या दे सकते हो, जैसे चावल दे सकते हो, दाल चावल दे सकते हो, आलू बॉयल करके, आलू मैश करके, आलू की सब्जी बना के उसके साथ चावल दे सकते हो। कभी कभार आप अगर चाहो तो बार्ली का जो दलिया आता है, मतलब बाजरा या जौ की दलिया, वो दलिया दे सकते हो। और अगर आपको दाल चावल देना आपका बच्चे को पसंद है तो दाल चावल देना सबसे बेस्ट रहता है। और दही दे सकते हो, दही चावल भी दे सकते हो बच्चे को। और पुलाव चावल भी दे सकते हो, थोड़ा सा नींबू डाल के, थोड़ा हल्का सब्जी डाल के, जैसे गाजर वाजर डाल के, जीरा का थोड़ा तेल और मसाला कम दे के, मतलब पुलाव चावल बना के भी बच्चे को दे सकते हो। तो सबसे बेस्ट होता है दाल चावल। अथर्वा पुलाव चावल ये सब नहीं खाते थे, अथर्वा को दाल चावल देती थी, लस्सी देती थी, लस्सी दे सकते हो। और पानी ज़्यादा पिलाना है, और पानी उस टाइम बॉयल पानी पिलाना है। अगर आप घर पे पानी बॉयल करके फिर उसको नॉर्मल बना के उसके अंदर चीनी और नमक का घोल बना के ज़्यादा पिलाओगे तो वो भी बेस्ट रहता है। तो अथर्वा को घर पे बना हुआ नमक और चीनी डाल के जो पानी बनता है वो ज़्यादा पसंद नहीं है। अथर्वा को बाहर से जो ORS का पैकेट मिलता है ऑरेंज फ्लेवर की, वो मैं पिलाती थी। डॉक्टर ने बोलता था ORS ज़्यादा पिलाओ और पानी ज़्यादा पिलाओ। तो मैं ORS पिलाती थी अथर्वा को, और पानी घर पे भी मैं ORS बना के रखती थी, वो भी स्पून भर भर के पिलाती थी, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं पी सकती थी। और क्योंकि पसंद नहीं होता है, उसमें नमक और मीठा दोनों ही रहता है। और बिल्कुल मीठा चीज़ें नहीं देना, थोड़ा सा लस्सी देना है, नीमकिन लस्सी देना है। आप उसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो। और पक्का केला जरूर देना है। पक्का केला देने से बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब पॉटी टाइट होता है। और ज़्यादा केला नहीं, एक केला देना है, 2 केला देने से पॉटी फिर ढीला होता है। तो आप रोज़ एक केला खिला सकते हो। और बिस्किट के अंदर मीठा बिस्किट नहीं है, बिस्किट लास्ट में ऑप्शन है अगर बच्चे को चाहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो। चिप्स वगैरह और जंक फूड नहीं देना, बिना मसाला और कम तेल और कम मिर्ची वाला खाना देना है। आलू की सब्जी दे सकते हो, बॉयल आलू की सब्जी, और दाल चावल, दलिया खिचड़ी कभी कभी दे सकते हो।
और साबूदाना की खिचड़ी दे सकते हो। और इसमें मूंग की दाल, योलो जो मूंग की दाल है वो सबसे बेस्ट होता है बच्चे के लिए, बड़ों के लिए। तो मैं अथर्वा को येलो कलर की मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल चावल और चूरमा जो है पोहा पोहा बना के दे सकते हो। तो पोहा में भी थोड़ा सा तेल वो कम डालना है, थोड़ा हल्का प्याज डाल के आप पोहा बना सकते हो, करी पत्ता की तड़का और कम मिर्ची। और कोई भी खाने पे सूखा मिर्ची नहीं डालना, मिर्ची कम डालना है, तेल कम डालना है, मसाला कम डालना है। बिल्कुल सादा सीधा फीका खाना बच्चे को उस टाइम देना चाहिए। और लस्सी आप 2-3 बार पिला सकते हो। और चावल के साथ अगर आप दही के साथ चावल देना चाहते हो, अगर आपका बच्चा खाता है तो थोड़ा बहुत चीनी डाल के दे सकते हो, ज़्यादा चीनी नहीं डालना। और नमक के साथ चावल और दही चावल खा सकता है तो और भी बढ़िया बात होता है। तो अथर्वा को मतलब दही चावल पसंद था, लेकिन नमक के साथ नहीं पसंद था। अथर्वा को चीनी के साथ पसंद था, इसलिए मैं दही चावल नहीं देती थी, क्योंकि चीनी थोड़ा ज़्यादा मांगता था। तो इसलिए दही चावल नहीं देती थी, मैं ऐसे ही दही दे देती थी, थोड़ा सा नमक और जीरा का पाउडर देके। और लस्सी बना के मैं ज़्यादा देती थी, क्योंकि लस्सी बनाने से क्या है, पानी का जो कमी होता है बच्चों में, लस्सी पतला होता है तो पानी का कमी पूरा हो जाता है। मैं 2 बार दे देती थी लस्सी बना के, और उसमें जीरा पाउडर और नमक डालती थी, मिर्ची उर्ची नहीं डालती थी। और आप लोग को जो नहीं देना चाहिए, जैसे मिर्ची मसाला वाला खाना नहीं देना चाहिए, कच्चा फल सलाद नहीं देना चाहिए। और आप साबूदाना की भी खिचड़ी बना के दे सकते हो। तो ऐसे करके बच्चों में खाने पे ध्यान देना है। और अगर आपका बच्चा अगर रोटी खाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करे तो आप क्या दे सकते हो, रोटी जब बनाओगे, रोटी का जो बॉल जैसे फूलता है जब रोटी, रोटी का मोटा वाला हिस्सा नहीं, ऊपर का पतला वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा थोड़ा 1-2 बाइट बच्चे को दे सकते हो। क्योंकि अथर्वा को रोटी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो बहुत परेशान करता था रोटी खाने के लिए। तो रोटी जब फूलता है बॉल की तरह, ऊपर जो पतला वाला साइड होता है वो उठा के मैं थोड़ा दाल के साथ वो वाला रोटी खिला देती थी। लेकिन नीचे वाला जो मोटा पार्ट रोटी का होता है वो नहीं देती थी। तो रोटी अगर नहीं देंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो अगर किसी का बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो ऊपर का पतला वाला रोटी का फुला हुआ जो हिस्सा पतला वाला होता है वो आप दे सकते हो। तो ऐसे ही अथर्वा को देती थी। और खाने पे ज़्यादा ध्यान देना है, और डॉक्टर का दवाई पे भी ध्यान देना है, टाइमली दवाई भी खिलाना होता है। लूज मोशन के टाइम डॉक्टर ने दूध देने के लिए बिल्कुल मना कर देता है, तो मैं अथर्वा को दूध नहीं देती थी। तो और दाल का जो सूप है, येलो पीला कलर की जो मूंग की दाल है उसका सूप भी आप दे सकते हो। छिलका वाली जो मूंग की दाल है उसका खिचड़ी भी दे सकते हो। मूंग की दाल का खिचड़ी सबसे बेस्ट होता है। तो आप लोग ऐसे दाल का सूप, फिर ज़्यादा पानी, लस्सी, फिर जूस के लिए अगर ज़्यादा परेशान करे तो आप घर पे बना के जूस कभी कभार 1-2 चम्मच दे सकते हो, क्योंकि बच्चा बहुत परेशान करता है। बाहर की कोई भी चीज़ें, चिप्स हो, चॉकलेट हो, जूस हो, कुछ भी नहीं देना है, बाहर की कोई खाना नहीं देना, और घर का बना हुआ सिंपल खाना ही देना है। चावल सबसे बेस्ट रहता है। और चावल में ज़्यादा पानी डाल के अगर चावल बनाया, और उसका पानी अपने जो मार होता है चावल का वो निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के वो भी स्पून भर के आप पिला सकते हो। उसमें भी मतलब वो होता है, ताकत होता है, बच्चे को जो एनर्जी लॉस होता है उसमें ठीक रहता है। तो साबूदाना की खिचड़ी, पोहा बना के दे सकते हो। फिर आलू की सब्जी दे सकते हो, उबला हुआ आलू की, ऐसे आलू की नहीं, उबला हुआ आलू की पतला झोल बना के उसके साथ रोटी दे सकते हो, चावल दे सकते हो। पीला मूंग की दाल बना के उसके साथ सूप पिला सकते हो, और दाल चावल खिला सकते हो। और बार्ली होता है, बार्ली पता नहीं हिंदी में क्या कहता है, हम लोग बांग्ला में बार्ली कहता है, वो बार्ली बना के पिला सकते हो। और चीनी बिल्कुल नहीं देना, मीठा चीज़ें नहीं देना, और जंक फूड नहीं देना, मिर्ची मसाला नहीं देना। तो ऐसे अथर्वा को डाइट, जब भी अथर्वा को लूज मोशन लगता था डॉक्टर की तुरंत मैं डॉक्टर के पास लेके जाती थी। ऐसे नहीं है जो लूज मोशन लग गया, घर का टेक्निक अपनाया। कभी कभार अथर्वा को लूज मोशन ऐसे होता है,
ओआरएस मतलब केमिस्ट से ओआरएस का पैकेट लेके आके 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोल दिया, ओआरएस पिलाया, तो अथर्वा की कभी कभार लूज मोशन कम हो जाता था। लेकिन मैं फिर डॉक्टर के पास लेके जाता था, डॉक्टर ने ऐसे ही बोल दिया था ये वाला, ऐसे जब भी अथर्वा को लूज मोशन लगे ऐसे डाइट फॉलो कीजिए। तो जब लूज मोशन ठीक हो जाता था उसके बाद मैंने उसको एप्पल और अनार ये देती थी। तो एप्पल अनार खाने से बच्चे को मतलब जो कमजोरी वो भी हट जाता है। और हरा पत्तीदार सब्जी बिल्कुल नहीं देना है, ग्रीन कलर की कोई सब्जी नहीं देना है, तो उसमें लूज मोशन ज़्यादा हो जाता है बच्चे को। और रूट वेजिटेबल जो होता है वो भी नहीं देना है बच्चे को। बच्चे को क्या, बड़ों को भी नहीं देना है, तो उसमें गैस बन जाता है और लूज मोशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पानी ज़्यादा पिलाना है और बॉयल पानी पिलाना है। पानी बॉयल करके ठंडा करके उसके अंदर थोड़ा नमक और चीनी मिक्स करके दे सकते हो। अगर आपका बच्चा नमक और चीनी मिला के अगर नहीं पी सकता है तो आप थोड़ा सा उसमें नींबू डाल के भी, नींबू पानी भी दे सकते हो, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। तो ऐसे करके ज़्यादा पानी पिलाना है। और जो जो खाना मैंने बताया ऐसे मैंने अथर्वा को खिलाया था। आप लोग भी अपना बच्चों के साथ ट्राई करके देख सकते हो, इसमें ठीक रहता है और बहुत जल्दी लूज मोशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अगर ऊपर वाला चाहे, मैं यही दुआ करती हूँ हमारे बच्चे ठीक ठाक रहे, हमारे बच्चा स्वस्थ रहे और हमारे बच्चे को पेट का ये जो दिक्कत रहता है, कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन की दोनों ही मिक्स रहता है हमारे बच्चों में, तो भगवान करे सारे बच्चे का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये ना हो बार बार। क्योंकि अथर्वा को भी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी अचानक से एकदम से लूज मोशन शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भगवान करे सारे बच्चे को ठीक हो जाए, ये दिल से मैं दुआ करती हूँ हर एक बच्चे के लिए। और भगवान सारे बच्चों को नॉर्मल कर दे, उनका लाइफ नॉर्मल लाइफ बना दे। और हम पेरेंट्स हम क्या कर सकता है, हम सिर्फ मेहनत कर सकता है बच्चे को ठीक करने के लिए। तो सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए, एक्टिविटी करें और बच्चों के साथ मेहनत कीजिए और पूरा टाइम अपना दे दीजिए। 5 साल के लिए अगर आप अपना टाइम दे देंगे तो आपका बच्चा एक टाइम के बाद बहुत अच्छा लेवल पे आ जाएगा, तो अब जाके आपको इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही देखते रहिए, हर एक प्रॉब्लम की वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। जो जो मैंने अथर्वा के साथ किया वही नॉलेज मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ा, मैंने कोई गूगल सर्च मार के अपना नॉलेज नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना दिमाग नहीं है जो इधर उधर करके मैं अपना दिमाग में डाल के फिर वो मैं बताऊंगी। क्योंकि मैं अपना नॉलेज बता सकती हूँ इसलिए क्योंकि जो जो मैंने अथर्वा के साथ किया वो मैं आँख बंद करके बता सकती हूँ, इसलिए मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई भी पेरेंट्स कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया अथर्वा के साथ वो मेरे लिए ईजी है किसी को बताने के लिए। तो आज या तक अगर आपको बच्चे को अगर कोई लूज मोशन की प्रॉब्लम हो तो ये वाला डाइट फॉलो कीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन भी ले लीजिए। बच्चे को लेके बैठे नहीं रहना होता है, हमारे बच्चों में कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि हमारा बच्चे का दिक्कत बहुत जल्दी फैल जाता है। क्योंकि इनका बॉडी का मसल टोन, बॉडी पार्ट्स इतना वीक होता है, जो कोई भी बीमारी हो तो तुरंत बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है। इसलिए जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से मेडिसिन लेना चाहिए और बच्चे को डाइट पे ध्यान देना चाहिए। और उस टाइम ड्राई फ्रूट, लूज मोशन के टाइम ड्राई फ्रूट नहीं देना, ग्रीन कलर की कोई सब्जी नहीं देना, रूट वेजिटेबल नहीं देना, चने छोले राजमा इस टाइप का कोई दालें नहीं देना। ये लो मूंग की दाल, सिल्का वाली जो मूंग की दाल वो दे सकते हो, अरहर की दाल भी आप दे सकते हो, लेकिन बाकी दालें नहीं देना। चने का दाल, बाकी और जो राजमा छोले मैंने बताया वो नहीं देना। तो ऐसे करके आप देखते रहिए और अथर्वा को और मुझे ऐसे प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप सब मुझे इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही हमेशा मुझे प्यार देते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।